बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जिंसी चौराहे पर, भोपाल के जिंसी चौराहे पर टावर पर एक युवक चढ़ गया है। फायर ब्रिगेड की बाकायदा क्रेन भी पहुंच चुकी है, हाइड्रोलिक क्रेन पहुंच चुकी है और इस युवक को नीचे उतारने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है, समझाइश उसे दी जा रही है। मानसिक तौर पर कमजोर ये युवक बताया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। युवक को उतारने के लिए 2 फायर कर्मी टावर पर भी चढ़े हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहा है। युवक को नीचे उतारने की कोशिश लगातार की जा रही है, समझाइश दी जा रही है, पर इस पर असर नहीं हो रहा है। मानसिक रूप से कमजोर ये युवक बताया जा रहा है। फायर कर्मी टावर पर चढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिक क्रेन पहुंच चुकी है, पर कामयाबी अब तक नहीं मिली है। जिंसी चौराहे की ये पूरी घटना है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल ललित, अभी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और एसडीआरएफ की टीम के 2 जवान जो है इस समय टावर पर जो है पहुंचे हुए और जो सेफ्टी जो किट है वो युवक को पहनाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद नीचे लाने की कोशिश जो है वो एसडीआरएफ के दोनों जवान कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले नगर निगम के 2 कर्मचारी ऊपर गए थे युवक को लेने के लिए, लेकिन उनके पास जो संसाधन थे वो उपलब्ध नहीं थे। यही कारण था कि वो नाकाम साबित हुए। लेकिन अब क्योंकि एसडीआरएफ की टीम के पास तमाम संसाधन उपलब्ध है तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और ऊपर 2 जवान जो है युवक को नीचे लाने का काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, एसडीआरएफ के कर्मचारी तमाम मौजूद है। नीचे एक जाल बिछा दिया गया है, यदि किस तरह की घटना होती है तो नीचे जाल के जरिए युवक को सुरक्षित लाया जा सके। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। अनाउंसमेंट जरूर पुलिस के द्वारा जो पास में एक बिल्डिंग है वहां से लगातार किया जा रहा है। युवक को पैसों का लालच भी दिखाया गया, उसे पैसे नोट जो है वो दिखाए गए कि ताकि युवक नीचे उतर सके। इरफान नाम बताया जा रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और लगातार जो है कोशिश की जा रही है। अभी करीब 1 घंटे का वक्त हो गया है मशक्कत करते हुए। यही कारण था कि एसडीआरएफ की टीम ने अब यहाँ पर आके कमान संभाली है। युवक को रेस्क्यू करके नीचे लाने का काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कोशिश लगातार की जा रही है, पैसे का लालच दिया गया, बावजूद इसके अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है और अब जो फायर फाइटर्स है वो पहुंच रहे हैं। जनपद पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी को गदगद कर गए हैं। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी समर्थित अध्यक्ष जीते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। प्रदेश की 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कई जगहों के नतीजे साफ हो गए हैं। कई जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। सीएम शिवराज ने इनको बधाई दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के प्रभाव वाले लाहार जनपद में कांग्रेस समर्थित ने कब्जा जमाया। लाहार जनपद अध्यक्ष पद पर मीना सिंह और रोन जनपद अध्यक्ष पर हरनाम सिंह गुर्जर निर्वाचित हुए हैं। मुरार जनपद अध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी समर्थित दिलराज किरार जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। ग्वालियर में मुरार जनपद अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा किया है। यहां दिलराज किरार अध्यक्ष बने हैं। पोस्ट ग्रेजुएट दिलराज ने 11 वोट से जीत दर्ज की। खास बात यह है कि दिलराज महज 22 साल के हैं। जनपद अध्यक्ष पद पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। और जनपद अध्यक्ष के नतीजों पर सीएम शिवराज ने भी जनता का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है। हम गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय पूरी तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया।
कई तो जिले के जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली है। ये ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और शानदार सफलता है और इसके लिए मैं जनता जनार्दन का, ग्रामीण जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और निकाय चुनाव के बाद अब जनपद चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। पार्टी के 170 जनपदों के परिणाम में 121 पर जीत मिली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस जीत पर खुशी जताई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हम 75% से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी को 121 जनपदों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। साथ में ही कांग्रेस को जो अभी तक के ट्रेंड में 43 उनको मिले हैं, गोंडवाना को 2 मिले हैं और अदर्स 4 लोग चुनाव। इधर जनपद अध्यक्ष के नतीजों के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह वो सीएम हाउस पहुंचे। सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मिठाई भी खिलाई। इधर बुरहानपुर जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव के बाद आई तस्वीर से कहा जा सकता है कि इस बार बुरहानपुर जनपद पंचायत में महिला सशक्तिकरण की झलक नजर आई। 25 सदस्यीय बुरहानपुर जनपद पंचायत में 13 जनपद सदस्य महिला निर्वाचित हुई हैं। बुरहानपुर जनपद पंचायत संचालन की जिम्मेदारी महिला जनप्रतिनिधियों और अफसर पर आई है, क्योंकि बुरहानपुर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ भी महिला अफसर के रूप में यहां पर नीलम रायकवार पदस्थ है। आज जो है जनपद पंचायत बुरहानपुर के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हम लोगों के द्वारा निर्वाचन यहाँ पर करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के रूप में जो सोनाली बाई प्रदीप पाटिल को चुना गया है। और उसी प्रकार हमारे पास जो उपाध्यक्ष पद के लिए केवल नाम निर्देशन में केवल एक ही फॉर्म आया है श्रीमती आशा विनोद पाटिल का, चूँकि निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण उपाध्यक्ष पद पर इनको हम लोग। युवाओं के साथ साथ कांग्रेस आदिवासियों को साधने में लगी है। 9 अगस्त को कांग्रेस आदिवासी दिवस मनाएगी। इधर बीजेपी ने इसे ढकोसला बताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां 9 अगस्त को जोर शोर से आदिवासी दिवस मनाएगी, वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी 9 अगस्त को भाभरा जाएंगे। 9 अगस्त आदिवासी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है और चंद्रशेखर आजाद जी की भी जन्मस्थली है। तो माननीय अध्यक्ष जी वहां जाएंगे और पुष्पांजलि करके उन महापुरुषों को स्मरण करेंगे। लेकिन आदिवासियों से भी चर्चा कर रहे हैं तो क्या? बिल्कुल, आदिवासियों से चर्चा करेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे पूरी तरह। कांग्रेस के आदिवासी दिवस मनाने के कार्यक्रम को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। उधर बीजेपी ने इसे लेकर तंज कसा है और इसे प्रोपेगेंडा बताया है। अरे देखिए, आदिवासी हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट तो दे देते। उन्होंने तो भरी मीटिंग में द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया। इस तरह की केवल ढकोसले करने से काम नहीं चलता। आदिवासियों के हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी को कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन देगी। प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने की जुगत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही करनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के होने से इस मामले में बीजेपी का हाथ जरूर ऊपर हुआ है। एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी में है कांग्रेस, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ प्रदेश के प्रवक्ताओं के कामकाज से नाराज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। – 2023 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
कहा जा रहा है कि प्रदेश के प्रवक्ताओं के कामकाज से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नाराज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रवक्ता के 0 नंबर आए हैं। सोशल मीडिया में कमलनाथ के ट्वीट पोस्ट शेयर करने में पिछड़ गए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय निकाय चुनाव में भी प्रभार वाले निकायों में कई प्रवक्ता नहीं पहुंचे थे। जो पिछले माह की रिपोर्ट आई है उसमें हमारे कुछ प्रवक्ताओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मगर माननीय कमलनाथ जी के ट्वीट को जो रीट्वीट करने का मसला था उसमें उनके अंक कम आए हैं। उधर प्रवक्ताओं के रिपोर्ट को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अगर टेस्ट हो तो कमलनाथ भी फेल हो जाएंगे। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं, अब इनका भी टेस्ट हो रहा है, जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। सोशल मीडिया के रोल को लेकर कांग्रेस गंभीर है। ये इस बात से साफ हो जाता है कि पीसीसी चीफ ने रीट्वीट न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। और मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। खाली पदों को भरने के लिए प्रदेश में साल 2023 में यानी चुनावी साल भी है, इसमें परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फैसला कर लिया है। इसके लिए साल 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हर साल अगर जो रिक्त पदों पर भर्ती होगी तो हमारे हर साल नए शिक्षक मिलेंगे और उनके प्रमोशंस के भी चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ जब बैकलॉग पूरा भरता था तो उनके प्रमोशंस फिर लेट होते थे और इससे गुणवत्ता में बहुत प्रभाव होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुल 16 विषयों की परीक्षा ली जाएगी, जबकि माध्यमिक शिक्षक के लिए 7 विषयों की परीक्षा होगी। कई स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई भी बाधित होती है, लिहाजा नए शिक्षकों के आने से छात्रों को सुविधा मिलेगी। निशांक राठौर की मौत की जांच अब एसआईटी करेगी। निशांक के पिता के नंबर पर आए मैसेज ने इस केस को बहुत पेचीदा बना दिया है, गंभीर बना दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भरोसा दिया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निशांक राठौर की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। बीटेक की पढ़ाई कर रहे निशांक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। इस बीच रेलवे ट्रैक पर निशांक की स्कूटी तो मिली है, लेकिन स्कूटी की चाबी गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेल से कटने से मौत की वजह बताई गई, लेकिन निशांक के पिता को इस बीच मैसेज मिला जिसमें लिखा है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, नबी से गुस्ताखी नहीं। इस मैसेज ने केस को और भी उलझा दिया है। सवाल खड़ा हुआ है इस स्कूटर को लेकर, इस स्कूटी को लेकर कि इसकी चाबी नहीं थी, पुलिस को ताला तोड़ना पड़ा और उसके बाद पुलिस इस गाड़ी को लेकर, जो कि किराए की बताई जा रही है, इस गाड़ी को लेकर फिर थाने में इस वक्त यहाँ पर खड़ी है। लेकिन एक सवाल पुलिस के सामने है कि आखिर इस स्कूटी की चाबी, निशांक राठौर की स्कूटी की चाबी कहाँ गई? हाल ही में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उदयपुर, अमरावती जैसी कुछ जगहों पर जो खौफनाक घटनाएं हुई हैं, उनकी वजह से अब निशांक का मामला भी गंभीर बन चुका है। लिहाजा एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एक एसडीओपी, 3 टीआई, 4 सब इंस्पेक्टरों की एसआईटी बना दी गई है। निशांक ने मौत से पहले सर तन से जुदा वाला आर्टिकल अपने मोबाइल पर पढ़ा था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। उम्मीद है एसआईटी जांच से मौत की गुत्थी जरूर सुलझ जाएगी। और अब मिल रही है सागर से बड़ी खबर। एक ही सीरीन से 30 बच्चों को बूस्टर डोज लगा दिया गया। इस मामले के खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति है। बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन तत्काल रोका गया है। सागर के जैन पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला है। ट्रेनी एएनएम के बयान के बाद हड़कंप मचा है।
अधिकारी ने ये बोला था कि एक ही सिरिंज से लगाएं वैक्सीन, ये एएनएम का कहना है। सीएमएचओ समेत स्वास्थ्य विभाग का अमला स्कूल पहुंच गया है। जांच की बात सीएमएचओ ने कही है। तो एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को बूस्टर डोज लगा दिया गया। किशोरों का, बच्चों का वैक्सीनेशन अब चल रहा है। 8 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें ये डोज लगना है। ट्रेनी एएनएम ने यह बयान दिया है कि अधिकारी ने कहा था एक ही सिरिंज से वैक्सीन लगा दो। हालांकि ये बात, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है, ये बयान ही गले से उतरने वाला नहीं है। शुरुआती पढ़ाई में, नर्सिंग की शुरुआती पढ़ाई में इंजेक्शन के बेसिक्स में ये होता है। यहां तक कि जो फर्स्ट एड के एग्जाम देते हैं उन्हें बताया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। और फिर तो ये वैक्सीनेशन है, कोरोना से लड़ाई का वैक्सीनेशन है ये, उसमें ये लापरवाही। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को बूस्टर डोज लगा दिया जाए, हैरत की बात है।